प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जेहि, सोई करिहि कल्याण। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का है। इस प्रसंग में माता मैना जी चिंतित हैं। तब उन्हें समझाया जा रहा है कि चिंता छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिस प्रभु जी ने पार्वती जी को सभी दुखों से मुक्त किया है, वही तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। अर्थात चिंता छोड़ो, भगवान को याद करो, वही सबका भला करने वाले हैं। ये दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में चिंता करने के बजाय ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वही अंत में सब कुछ ठीक करते हैं। सुनिहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि। ये दोहा भी रामचरितमानस बालकांड से है। माता पार्वती अपनी मैना से कहती हैं, हे माता, मैंने एक ऐसा सपना देखा है, वो आपको सुनाती हूँ। उस स्वप्न में एक सुंदर गोरे वर्ण वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है। अर्थात पार्वती अपनी माता को अपना सपना बताती हैं। सपने में एक दिव्य ब्राह्मण ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। ये संकेत है कि उन्हें सही दिशा भगवान शिव की प्राप्ति मिल रही है। यह दोहा आगे आने वाली कथा की भूमिका बनाता है, जहाँ पार्वती को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप करने की प्रेरणा मिलती है। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। यह दोहा भी तुलसीकृत रामचरितमानस बालकांड से है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदश्रा मुनि वहां आए और सबको समझाकर बताया। पार्वती की महिमा सुनकर सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वेदश्रा मुनि आए और सबको समझाया। उन्होंने पार्वती जी की महानता बताई। ये सुनकर सबके मन में वही समझ उत्पन्न हुई। ये दोहा बताता है कि सच्चे संत और मुनि के वचनों से भ्रम दूर हो जाता है और सही ज्ञान प्राप्त होता है। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। ये दोहा रामचरितमानस से है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए इसे सरल अर्थ और भाव में समझते हैं। गिरिराज कुमारी अर्थात पार्वती जी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। मनोरथ सुफल, मन की इच्छा पूरी होना। दुसह कलेश, असहनीय दुख। त्रिपुरारी, भगवान शिव त्रिपुर नामक राक्षस का नाश करने वाले। इसका अर्थ है कि हे पार्वती जी, अब आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। आपके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको भगवान शिव त्रिपुरारी प्राप्त होंगे। भाइयों और बहनों, जब सच्ची श्रद्धा और तपस्या होती है तो भगवान स्वयं उत्पन्न होकर फल देते हैं। माता पार्वती ने कठोर तप किया और अंत में उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, धैर्य रखो, विश्वास रखो, कष्ट चाहे कितने भी बड़े हों, अंत में सुख जरूर मिलता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता और जिसे ईश्वर पर विश्वास है
उसका अंत भला ही होता है। मेरे भाइयों और बहनों, माता पार्वती की तपस्या और शिव विवाह का छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वही थी माता पार्वती। बचपन से ही उनके मन में एक ही संकल्प था, मुझे भगवान शिव को ही पति रूप में पाना है। अर्थात माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहने लगी। अंत में बिना भोजन रहकर तप करने लगी। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भक्ति और विश्वास अडिग रहा। जब परीक्षा का समय आया, भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वे तो अघोरी हैं, भस्म लगाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। माता पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं उन्हें ही स्वीकार करूंगी। उनका ये अटूट विश्वास देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब यही दोहा आता है, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। अब आपकी तपस्या सफल हुई, आपके सारे दुख समाप्त हुए और अब आपको भगवान शिव प्राप्त होंगे। इसके बाद बड़े धूमधाम से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पार्वती हमें क्या सिखाती हैं? धैर्य रखो, सच्चा संकल्प रखो, कठिनाइयों से मत डरो। अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान खुद आकर आपकी इच्छा पूरी करते हैं। अर्थात कष्ट आएंगे, परीक्षा होगी, लेकिन जो डटा रहेगा वही सफल होगा। सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर मनोकामना पूरी होती है। जय श्री कृष्णा।